एवरीवन वेलकम टू चार्ट मैजिशियन। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ निफ्टी 50 के बारे में। पहले बात कर लेते हैं। आज मैं 3 स्टॉक बताऊंगा जो कि कल इंटरडे में आप उसे देख सकते हैं कि कैसा मूव आ रहा है उसमें। तो पहले मैं अपना निफ्टी का व्यू दे देता हूँ। निफ्टी जिस तरह का आज डाउन गया, उसका तुरंत अपसाइड मूव आया इसमें। ठीक है, मुझे ही पता था पहले से। ठीक है, मुझे बस इस बात का डर था कि ये लो ना ब्रेक हो, ये वाला लो। जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाता मुझे डाउन ट्रेंडिंग आ जाता। ठीक है, ये लो ब्रेक होने के बाद समझिए कि डाउन ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अभी क्या दिक्कत है ना कि यहाँ पे टॉप बन सकता है कल, या कुछ इस तरह का कैंडल ऊपर में गैप अप हो, ऐसे फॉर्म हो जाए कैंडल ऐसे, या ऐसे नहीं होगा तो ये इस तरह का कैंडल कुछ इस तरह का फॉर्म हो सकता है, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर ऊपर में। तो वहाँ पे आप थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। ठीक है, ये डोजी बन रहा था हमें ट्रैपिंग के लिए कि मार्केट अब गिरेगा गिरेगा, डोजी डोजी। इफ यहाँ पे भी डोजी, यहाँ पे भी डोजी। जब भी टॉप पे डोजी बनता है सब क्या सतर्क हो जाते हैं। यहाँ पे हैमर बना टॉप पे, तो ऐसा नहीं। लेकिन अब क्या है ना कि अब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, तो थोड़ा आप लोग अपना पोजीशन को जो प्रॉफिट दे रहा है उसे बुक कर लीजिए, जो प्रॉफिट नहीं दे रहा है उसको होल्ड करिए, कोई टेंशन नहीं। इक्विटी का बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब मैं बढ़ता हूँ आपको कल का इंट्राडे स्टॉक व्यू बताने के लिए कि हाँ मेरा कौन सा, किस स्टॉक में कैसा व्यू रहने वाला है कल के दिन, और मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड लूँगा। हाँ, तो कल का मेरा हम लोग का स्टॉक रहेगा MCX मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज। ठीक है, ये इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, देख सकते हैं आप इस लाइन का। यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ से एक डाउनफॉल आया था, फिर अपसाइड मूव आके अब यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो इस लेवल पे ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, तो कल के लिए मैं मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में कॉल साइड की ओर मैं जाऊँगा। ठीक है, मैं इसकी 4100 की कॉल मिलेगी जो CMP पे, मैं उसे लूँगा, बाई करूँगा, और मेरा टारगेट रहेगा 1:3। ठीक है, मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है हमेशा, आप लोग को पता ही होगा। तो पहला स्टॉक हमारा है MCX, जिसको मैं कल ध्यान रखूँगा। और मेरा, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करूँ इसको, तो मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ। इसी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, इस लेवल से। और अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट आता है तो फिर मैं यहाँ से एक यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। तो मैं तो अपने हिसाब से देखूँगा कि इसमें हीरो जीरो पोजीशन बनाना है कि एक अच्छा सी का पोजीशन बनाना है। ठीक है, और चलिए, तो पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टॉक हमारा GMR एयरपोर्ट्स है। देखिए, बजट आने वाला है, नेशनल बजट 2024 का जो सेकेंड हाफ है वो हमारा 23 या 22 को है, शायद 23 को है, 23 जुलाई या 22 को है, मैं अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर प्रोजेक्ट है बाय मोदी गवर्नमेंट। मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका सबसे पहला फोकस है क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उसमें हमारा स्टॉक जो अभी आ रहा है वो एक बॉक्स पैटर्न के अंदर फंसा हुआ दिख रहा है, जिसका नाम है GMR एयरपोर्ट, स्टॉक का नाम है। अगर ये स्टॉक इंट्राडे लेवल्स में कुछ अच्छा मूव दिखाता है तो हो सकता है यहाँ से एक हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है टिल यहाँ पे। तो मैं इसमें पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन में जानना चाहूँगा, अगर ऑप्शन में ट्रेड करूँगा तो। और अगर मैं इक्विटी उठाता हूँ तो मैं इसका टारगेट 110 लेके अभी चलूँगा और बॉटम पे बाई करूँगा। आप लोग लास्ट टाइम भी देखे होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बॉटम पे बताया था, कैसे मैं पकड़ा बॉटम। ठीक है, बॉटम पकड़ने का मैं ट्रिक बताऊँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, देखिए मैं आपको इस लेवल पे बताया था। अभी क्या हो रहा है कि फिर ये घूम के आ रहा है इस लेवल पे, इस लेवल पे फिर बना रहा है, मतलब उल्टा कप। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो अभी थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अब ये दूसरा पैटर्न फॉर्म कर रहा है एक, और फिर ये देखिए हैंडल। तो जब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन आता है तो एक मैसिव डाउनसाइड मूव मिल सकता है। तो मेरा इसमें व्यू चेंज हो चुका है। अगर यहाँ पे एक अच्छा मूव आ जाता ना तो सही रहता, लेकिन यहाँ से आया नहीं, रिजेक्शन मिला। हो सकता है कि एक बार फिर से यहाँ पे आया, सपोर्ट ले, तो इसमें एंट्री बनाया जाए। यहाँ पे सपोर्ट ले ना, तो फिर से यहाँ से एक अपसाइड मूव मिले यहाँ से फिर। तो एक बार इसमें थोड़ा सा कम, इसलिए मैं बोला था फ्यूचर में काम करिए।
तो इसके लिए तो मैं आपको बता रहा था, तो वही GMR एयरपोर्ट, हम लोग के लिए मैं इंटरडे लेवल्स पे इस पर काम करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं चलिए आपको दूसरा स्टॉक बता देता हूँ जो कि कल फोकस में रहेगा। लास्ट स्टॉक हमारा दूसरा स्टॉक जो है, तीसरा स्टॉक बिरला सॉफ्ट है। मैं इसमें एक लॉन्ग साइड की ओर पोजीशन बनाऊंगा कल, ठीक है। मेरा पोजीशन होल्ड है वैसे इसमें, तो अगर ये अच्छा खासा हम लोग को कल से एक मूव मिल सकता है टिल 810 टू 825, क्योंकि निफ्टी इन्फोसिस का रिज़ल्ट अच्छा आया है। हाँ, नो डाउट अच्छा नहीं है पिछला क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बढ़िया आया है। तो और निफ्टी भी ऊपर गया है इसी के कारण। इन्फोसिस TCS ने आज निफ्टी को संभाल लिया, सारा IT ने। तो हो सकता है कि कल भी निफ्टी पॉजिटिव ही रहे, लेकिन अगर इन्फोसिस तो आपसे हाथ से छूट जाएगा क्योंकि कल गैप अप हो जाएगा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस अगर आपसे नहीं होता है, पकड़ा पाएगा, तो मैं बिरला सॉफ्ट में पोजीशन बना के बनाऊंगा कल सुबह में, और मैं इसे होल्ड करूंगा अच्छा खासा, क्योंकि अब देखिए सारा IT कंपनी में ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है, और आने वाले समय में एक अच्छा खासा मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है IT कंपनी में। अब यहाँ पे हमारा, अगर आप इक्विटी में काम करेगा इसका, तो मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे अगर अपना पोजीशन ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है, ये लेवल। और आपका टारगेट कहाँ, यहाँ से बहुत ऊपर रहने वाला है, यहाँ से टिल ये हाई आपका टारगेट रहेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये हाई ऑलमोस्ट आपका टारगेट रहने वाला है। सोचिए कितना बड़ा टारगेट है। और अगर ये टारगेट ब्रेक होता है तो समझ लीजिए आप इसको आने वाले समय में 1000 तक देख सकते हैं। तो मैं इस स्टॉक ऑप्शन में कल काम करूँगा मैं इसका स्टॉक ऑप्शन 760 का कॉल प्राइस को बाई करूँगा, और जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो मैं उसमें एंट्री बनाऊँगा, और कल अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं इक्विटी में भी कुछ बात कर लूँ, ये तो ऑप्शंस के हुए। मैं एक स्टॉक इक्विटी में बता देता हूँ आपको कल के लिए, जो हमारा इक्विटी में है, जो कल मैं अगर इसमें पोजीशन बनाऊंगा लॉन्ग साइड की ओर, तो उसका नाम होगा सरला परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टॉक का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा से। यहाँ पे क्या है ना कि एक अच्छा खासा अपसाइड मूव मुझे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आज एक अच्छा खासा 5% अप मूव आया विद वॉल्यूम कैंडल, और अपना रिसेंट जो हाई जहाँ से टॉप बना के गिरा था उसको ब्रेक कर रहा है स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक अच्छा मूव आएगा, तो अगर यहाँ पे अगर ऐड करना चाहूँगा, तो मैं 1010 के अब आसपास मैं स्टॉक को ऐड करूँगा, और मेरा टारगेट इसका 120 रहने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम हेयर। क्योंकि यहाँ देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे रिसेंट हाई ब्रेक हो रहा है, तो रिसेंट हाई जब जैसे ही ब्रेक होता है तो स्टॉक में अपसाइड मूव आता है, जो कि आप लोग को मैंने बहुत पहले भी बताया है। तो मैं इसको होल्ड करूँगा, कल उसमें ऐड करूँगा पोजीशन, और अगला नेक्स्ट में 120 की ओर होल्ड करूँगा, और 120 के बाद हल्का रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं उसमें और थोड़ा ऐड करूँगा। अगर सिचुएशन सही बनता है तो मैं 130 तक इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्निकली स्टॉक बेस्ट है, और आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो मैंने आज छोटा वीडियो बनाया है क्योंकि सबका डिमांड आ रहा था कि सर छोटा वीडियो बनाइए, तो मैंने कोशिश किया कि फटाफट मैं स्टॉक को कवर करूँ जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट डेली का पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।